कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है। आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ विपक्ष का एक बार फिर प्रदर्शन। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है। कल भी आदिवासी के मसले पर विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला था, जमकर सवाल उठाए थे और आज एक बार फिर इसी मसले पर विपक्ष आक्रामक है। तो विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ विपक्ष का एक बार फिर प्रदर्शन। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस के आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्को का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सिर पर गोल टोपी और कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे एमएलए। बीजेपी विधायकों पर पेशाब करने का अंदेशा जताया है उन्होंने। पेशाब से बचने के लिए वाटरप्रूफ टोपी और कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे विधायक। बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, ये कहना कांग्रेस विधायक मार्को का। ये प्रदर्शन कांग्रेस के आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्को का। कांग्रेस के विधायक है फुंदेलाल मार्को। क्या आज आपने बताने की कोशिश की? क्या है ये जो खोमरी है जो किसानों ने अपने बरसात के समय में लगाते हैं, खेत खलिहानों में जब जाते हैं तो वर्षा की बचत के लिए ये हमारा कंबल है। इसके लिए हम लगाए हैं कि सीधी पेशाब कांड के बाद हम जो है डरे सहमे से पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज आज डरा हुआ है कि नशा के जो सत्ता का नशा है, ऐसा ना हो भैया कि हमारे ऊपर भी कर दें। यदि कोई ऊपर करेगा तो मेरा खोमरी बचाव कर लेगा, यदि अगल बगल छींटा पड़ा तो मेरा कंबल बचा लेगा। इसलिए आज इसको मैं लगाया हूं और हम लोग स्थगन लगा के रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हमने निवेदन किया है कि ये सदन में चर्चा हो। बढ़ती आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसका जो है सदन में चर्चा होनी चाहिए और ये सदन चर्चा के लिए बना है। हम लोगों ने जो वैधानिक स्थगन लगा के रखे हैं और हमें उसका अनुमति नहीं प्राप्त। कल पूरे विपक्ष अब आवाज उठाती रही, मांग करते रहे, लेकिन अभी तक उसका अनुमति नहीं मिला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों के विरोधी ये सरकार है जो आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्या नाम बताया और क्या? इसका खोमरी कहते हैं इसको, आदिवासी खोमरी जो किसान लोग लगाते हैं बरसात के समय में। तो मैं आज इसलिए लगाया हूँ कहीं मेरे ऊपर कर दे तो खोमरी बचत कर लेगा। विधानसभा तो सुरक्षित जगह है। अब पता नहीं भैया, कहीं कुछ भी नशा, सत्ता का नशा कुछ भी करा सकता है। इसलिए अब अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए ताकि मैं समाज का सुरक्षा कर सकूं। धन्यवाद। कांग्रेस के विधायक हैं जो कि एक खास तरह के पहनावे के साथ जो है विधानसभा में पहुंचे हैं। खुमरी करके जो बरसात से खुमरी जो है जिसको बरसात से बचाने के काम आती है। विधायक का कहना है कि कहीं उन पर कोई पेशाब ना करे, सत्ता में मदमस्त होकर नेता कहीं उन पर ये ना कर दें, घटना ना कर दें, इस वजह से वो इस ड्रेस को पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने आशंका जताई है। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई है सतीश सिकरवार ने। एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले 7 टॉपर आने पर उन्होंने आशंका जाहिर की है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि विधानसभा में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया जाएगा। तो कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। लगभग टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी इसी जो सेंटर है एनआरआई सेंटर के विद्यार्थी इसमें टॉप 10 में से 7 आए हैं। तो निश्चित रूप से लगता है कि बड़ा घोटाला हुआ है पूरी परीक्षा में, पटवारी परीक्षा में, और मध्य प्रदेश शासन को तत्काल पटवारी परीक्षा निरस्त करना चाहिए, जिससे जो हमारे नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो बंद हो। और भोपाल से बड़ी खबर है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला किसी भी तरह की गड़बड़ी से उन्होंने इनकार किया है। विधानसभा चलने पर अब तक कोई शिकायत नहीं आई है, ये कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। कांग्रेस के नेता ट्वीट करते हैं, अप्रैल में हुई परीक्षा में अब सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 13 शहरों के 78 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई है। सेंटर है 13 शहरों के अंदर 9,78,000 पेपर दिए गए हैं। ये पेपर भी 35 दिन चले हैं, 35 दिन चला है।
और 70 क्वेश्चन पेपर थे, कोई एक क्वेश्चन पेपर नहीं था इसका। ये पेपर में भी 15 मार्च से 26 अप्रैल तक परीक्षाएं हुई हैं। 7 लोग पास जो आप बता रहे हैं उनके नंबर का, उसमें 6 बेटियां हैं। 6 हमारी बेटियों के साथ में बेटियों की पढ़ाई के बारे में विचार करना चाहिए, इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए बच्चियों को। महिला सशक्तिकरण का समय है और हमारी बेटियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और आगे निकल रही हैं। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे पटवारी भर्ती परीक्षा पर उठाए सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, कल तो विधानसभा नहीं चल पाई, आज का सूरत हाल अगर हम बात करें, विरोध प्रदर्शन की कुछ आप पंदलाल मार्को से भी बात कर रहे थे, विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि मसलों पर चर्चा हो जाए। देखिए प्रशांत, तय समय से पहले विधानसभा अपने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लगातार हंगामे के चलते मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट दे दूं कि विधानसभा की कार्रवाई दूसरे दिन यानी सिर्फ 2 दिन नहीं चल पाई और आज सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। यानी कि जो 5 दिन तक विधानसभा का सत्र चलना था वो अपने तय समय से पहले ही खत्म हो गया और दूसरे ही दिन बजट सत्र की, यदि हम दूसरे दिन की कार्रवाई की आज की बात करें तो आज जमकर हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला और उसी के वजह से अब सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। प्रशांत बिल्कुल रहेगा। अनुराग, एक बार फिर दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 5 नहीं बल्कि दूसरे दिन भी कार्यवाही सुचारू नहीं चल पाई और दूसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो अनुराग, ये वाकई 2 दिन के अंदर ही अगर कार्यवाही स्थगित हो गई तो ये वाकई में सवाल है कि जनता के पैसों से आखिर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन को भी 5 दिन नहीं चला सके। दूसरा ये कि कई ऐसे काम होंगे जो इससे प्रभावित होंगे अगर दूसरे दिन ही विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। अनुराग, बिल्कुल, देखिए प्रशांत, अब तक जितने भी विधानसभा के सत्र हुए हैं वो सबके सब, यदि हम नजर डालें तो सब अपने तय समय से पहले खत्म हुए हैं और उसके पीछे एक बड़ी वजह हंगामा होना ही रहा है। यदि हम बात करें तो कल भी सदन की कार्रवाई हंगामे के कारण 1 दिन के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन आज जब प्रश्नकाल खत्म हुआ और शून्यकाल की शुरुआत हुई उस दौरान भी विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और सीधी कांड मामले को लेकर जो है चर्चा कराए जाने की मांग विपक्ष की तरफ से की जाती रही और यही वजह रही कि पहले सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। दोबारा जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी जमकर हंगामा और नारेबाजी लगातार चलती रही और इसी वजह से जो हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन प्रशांत, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि लोगों के जुड़े मुद्दे, देखिए ये जो कार्यसूची है, ये संशोधित कार्यसूची है जो आज दोपहर में जारी की गई। इसमें कई संशोधन विधेयक हैं जिनको लेकर 30 मिनट का समय निर्धारित था, 1 घंटे का समय निर्धारित था। इस तरीके से जो विधेयक हैं, जो आम जन से जुड़े हुए विधेयक हैं जिनको लेकर सदन के अंदर चर्चा कराई जानी थी वो चर्चा नहीं हो पाई और हंगामे के बीच ही संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए। दूसरा सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट जो आज विधानसभा में पेश किया गया, कुल 26,816 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट जिसको लेकर आज सदन के अंदर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के चलते ये सप्लीमेंट्री बजट भी पारित कर दिया गया और अब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। तो जो 5 दिन कुल बैठक होनी थी वो अपने तय समय से पहले खत्म हो गई और इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जन से जुड़े जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर सार्थक बहस सदन के अंदर होना थी, वो कहीं पीछे छूटती हुई नजर आई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग, इसके बाद रिएक्शन क्या थे पक्ष और विपक्ष के? स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा करता रहा और मैं अब आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि सदन अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। यानी कि अब लड़ाई जो है वो सड़कों पर लड़ी जाएगी। विधानसभा में तो जो हंगामा हुआ, लेकिन अब जो सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद अब जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर पक्ष और विपक्ष के बीच होती हुई नजर आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जमकर नारेबाजी सदन के बाहर भी की जा रही है। जो विपक्ष के विधायक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सर,
आ रहा हूँ ना लौट। गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा को सामने आएंगी, लेकिन जो विधायक है, जो विपक्ष है, वो लगातार जो जी। आदिवासियों का मुद्दा है उसको लेकर सदन के अंदर चर्चा कराई और यहाँ पर आप देखें कि लगातार विधायक जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो विधायक जी अनुराग की आवाज, अनुराग आपकी आवाज कट रही है। जी जी आप नियम के जी, तरीके बोलिए। सदन चलाने को तैयार है, आप हंगामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि इस सदन के प्लेटफॉर्म को आप खुद के लिए यूज करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। बनाने की कोशिश जो है विधानसभा को की गई है, और तमाम जो नेता हैं उनका क्या हंगामा हो गया। देखिए, हंगामा क्या स्पष्ट रूप से सदन मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि कैसे बजट पारित कर लिया जाए और सिर्फ कैसे उसमें लूट करी जाए। अरे महाकाल लोक पे भ्रष्टाचार पे बात करो तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे वल्लभ भवन और इसके अंदर सतपुड़ा में आग लगी उसके ऊपर चर्चा नहीं पट करेंगे। के राय का आपने दंगल बना दिया, दंगल का दंगल? बना दिया। अरे भैया करे क्या, ना तो आदिवासियों पे चर्चा करना चाहते हैं, ना गरीबों पे चर्चा करना चाहते हैं, सिर्फ कैसे बजट को पास कर लिया जाए, कैसे लूट करी जाए, इसके लिए सदन नहीं है। सदन जनता के मुद्दों के लिए, उसके लिए चाहे हंगामा करना पड़ेगा, चाहे हंगामा करेंगे। तो ये विपक्ष है, इसका रवैया आपने देख लिया होगा। कांग्रेस के विधायक है, उनका कहना है कि हंगामा जो है जो हुआ है उसके पीछे जो वजह है वो सरकार जो है वो भागती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो बीजेपी के विधायक है राजेश शुक्ला जी, उनसे पूछते हैं। नहीं चला है, क्या कहेंगे? जी कांग्रेस मुद्दा विहीन है और उनके पास अपने 15 महीने के कार्यकाल की न तो कोई उपलब्धियां हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे सुशासन का कोई ठोस। यहाँ पर हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद है। मंत्री जी, आज हंगामा हो गया और जो 5 दिन चलना था सत्र 2 दिन में ही खत्म हो गया। विपक्ष को ना तो रचनात्मक चर्चा करनी है, न मध्य प्रदेश के विकास की चिंता है, न सुशासन की, उनको तो सिर्फ हल्ला मचाना। महाकाल लोक में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी कि जांच कराई जाए, उस पर बहस कराई जाए, सदन के अंदर चर्चा। महाकाल महालोक मध्य प्रदेश की अनूठी विरासत है। जिस व्यक्ति ने बनाया उसको सख्त निर्देश दिए गए, प्राकृतिक आपदा में वो टूटा। अब सप्तऋषियों की मूर्ति पत्थर की हम लोग बना। आदिवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था। निरर्थक। आदिवासियों का जितना शोषण इनने किया 65 वर्ष, शायद किसी ने नहीं किया होगा। आज आदिवासी के सर्वांगीण विकास की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये है मंत्री, प्रदेश की मंत्री के बहस के लिए विपक्ष को जिम्मेदार। अनुराग रहिएगा अनुराग, उषा ठाकुर से आप बात कर रहे थे, मैं लौटूंगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी, विधानसभा का सत्र दूसरे दिन ही खत्म हो गया, लेकिन सरकार का आरोप है कि आप चर्चा चाहते ही नहीं थे किसी मसले पर। नहीं, ये वेल प्लान्ड था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज जी की सरकार का। ये केवल बजट पास करना चाहते थे और कोई इशू था नहीं। जो बजट पास कराए इससे लंबा भ्रष्टाचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती थी 3 विषय पे चर्चा कराना। एक तो जो सीधी में आदिवासी भाई का जो अपमान हुआ, दूसरा महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ, और तीसरा सतपुड़ा की जो आग लगी और पूरे विभागों की फाइलें जला दी। लेकिन इन्होंने एक पे भी चर्चा नहीं कराई और ये भाग खड़े हुए। इसका मतलब इनके पास इन तीनों चीजों का कोई जवाब नहीं है और अब मध्य प्रदेश की जनता इनसे इस बात का जवाब मांगेगी और भारतीय जनता पार्टी का इन चुनाव में सफाया हो जाएगा। जी, आरोप एक और भी लगाया जा रहा है। हम बात कर रहे थे, मंत्री वहां जो रिएक्शन दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपने पहले दिन से अखाड़ा बना दिया था विधानसभा को, बातचीत तो कोई हो नहीं पा रही थी। काय के लिए होता है 139 की काय के लिए होता है? विधानसभा की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पूरा हमने पालन किया था। लेकिन इनको तो केवल भ्रष्टाचार से मतलब है और कर्नाटक में तो बीजेपी ने 40% भ्रष्टाचार किया था, मध्य प्रदेश में 50% कर रहे हैं और इसीलिए इनका सफाया हो जाएगा। इसलिए मोदी जी और शाह जी भोपाल और मध्य प्रदेश घूम रहे हैं।
लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस की सरकार बने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। और इस वक्त एक बार फिर विधानसभा का रुख करेंगे। इस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी और पूरे सत्ता पक्ष के लोग इस विषय से भागना चाहते थे। इन लोगों ने भगवान महाकाल को नहीं छोड़ा, तो मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों को ये लोग क्या छोड़ेंगे। निश्चित रूप से शत्रु ऋषियों का इन पापियों को श्राप लगेगा और भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। हम एक एक उज्जैन वासी, आज पूरे विश्व में लोग हमसे फोन कर पूछते हैं कि ये किस तरह का भ्रष्टाचार है। उज्जैन जिस तरह से भगवान महाकाल के रूप में हमारी पहचान थी, मां छिपरा मैया शीर्ष मेले के रूप में, या पूरे सनातन धर्म में उज्जैन की अलग पहचान थी। मां सिद्धि हो, चिंतामण गणेश जी हो, गढ़ कालिका हो, या एक एक क्षेत्र में धर्म के नाम पर हमारी पहचान थी। आज उज्जैन को कलंकित करने का काम भाजपा ने किया है, ये बड़े शर्म की बात है। भगवान महाकाल इन पापियों का सर्वनाश कर देंगे। जय महाकाल। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री सुन रहे थे आप विपक्षी विधायकों को आरोप लगाते हुए। अनुराग न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, ये अब बेहद तीखे तेवर, बेहद तीखे रिएक्शन दोनों तरफ से मिल रहे हैं, यानी कि ये तय है कि आप जो कह रहे थे पहले कि अब सदन नहीं सड़कों पर ये जंग आगे बढ़ेगी। अनुराग। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब जो विधानसभा का सत्र था वो खत्म हो चुका है और अब निश्चित तौर पर जो सड़क पर लड़ाई ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में दोनों ही सियासी दलों को जाना है। तो किस तरीके से विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दी जाए, इसकी कोशिश में दोनों दल यहाँ पर जरूर नजर आए। लेकिन शायद जनता के बीच जाने की ज्यादा जल्दी में जो है जनप्रतिनिधि हैं और यही है कि इसी वजह से आज जो है सदन की कार्रवाई को अपने तय समय से पहले खत्म कर दिया गया। तो ये वो तमाम मुद्दे थे, आदिवासियों के मुद्दे थे, जिनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर था। खासतौर पर जो सीधी कांड हुआ है उसको लेकर, और उसके बाद आज जो सदन में है वो जमकर हंगामा भी देखने को मिला। जब शून्यकाल हुआ तब ये मुद्दा उठाया गया और उसके बाद भी लगातार यहाँ पर हंगामा और नारेबाजी चलती रही। तो उसी के बाद ये हुआ कि जो दिन भर की कार्रवाई थी उसको चंद मिनटों के अंदर निपटा लिया गया। जो सप्लीमेंट्री बजट था, जो महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री बजट था, वो निपटा दिया गया और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। तो 2 दिन ही ये सत्र चल पाया और यदि मैं कहूँ तो ये कुछ घंटे का ही सत्र होगा। और जो तमाम जो विधायक हैं हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। आदिवासी विधायक है हीरालाल अलावा, इनसे जानते हैं क्या आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित की जा रही है। कटनी और जबलपुर जिले में जो केस मामला है सिर्फ एक जिले का मामला है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आदिवासियों की जमीन फर्जी तरीके से ली जा रही है। और भारतीय बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, रिएक्शन आप लेते रहिए। धन्यवाद आपका। बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।